नाज़रीन आदाब, ईद उल अज़हा के मौके पर आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। पहली सुर्खियाँ। अवंतीपोरा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन झड़प, जैश मोहम्मद के आला कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक। 2 रोज़ तक मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा बहाल। LG ने चंदनवाड़ी जाकर सूरत हाल का लिया जायजा। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी वादी में गहमा गहमी, लोग कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने में रहे मसरूफ़। और पार्लियामेंट की छत पर 9,500 किलोग्राम वजनी कौमी निशान नस्ब, वज़ीर आज़म ने की नकाब कुशाई। खबरें तफसील के साथ। पुलवामा ज़िले के अवंतीपोरा इलाके में आज सुबह फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन हुई एक झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेज को वंदकपोरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिली, जिसके बाद इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान वहां मुहासरे में आए मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाई और दोतरफा झड़प में इब्तदाई तौर 1 मिलिटेंट मारा गया, जिसकी शनाख्त कैसर कोका के बतौर की गई है। बाद में जारी रहने वाली इस झड़प में एक और मिलिटेंट मारा गया, जिसकी आखिरी इत्तलात मिलने तक शनाख्त नहीं हुई थी। IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि कैसर कोका का ताल्लुक मिलिटेंट तंजीम जैश मोहम्मद के साथ था और उसने 2018 में मिलिटेंटों की सफ़ू में शमूलियत इख्तियार की थी। विजय कुमार के मुताबिक कैसर कोका मिलिटेंसी के कई वारदातों में शामिल था। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ आज भी वादी के बेशतर इलाकों में गहमा गहमी देखी गई और लोग एक दूसरे के साथ बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद देते रहे। लोगों ने आज भी जानवरों की कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया। ईद उल अज़हा पर मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम की तकलीद में अल्लाह की बारगाह में जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं और फिर इन जानवरों का गोश्त गुरबा, मसाकीन, हमसायों, अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। मुसलमान न सिर्फ कुर्बानी के जानवर का एहतराम करते हैं, बल्कि गोश्त की तकसीम के दौरान भी इसकी हुर्मत का ख्याल रखा जाता है। ईद उल अज़हा मुसलमानों को जज्बे इसार पैदा करने का दर्स देती है और लोग इसी जज्बे के तहत आपसी रिश्तों, भाईचारे और ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। ईद के मौके पर जहां नौजवान और बड़े बुजुर्ग कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते और अजीज़ व अकारिब से मिलते नजर आ रहे हैं, वहीं बच्चे भी अपने मखसूस अंदाज में ईद मना रहे हैं। श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बजात में कायम तफरीही पार्कों में आज बच्चों की खासी भीड़ देखी गई, जो आपस में खेल कूद में नजर आए। बच्चों ने अपने बड़ों से ईदी भी वसूल की और बहुत से बच्चों ने अपने पसंद के खिलौने और खाने पीने की अशिया खरीद कर ईद का लुत्फ हासिल किया। ये बात काबिल जिक्र है कि रंग बिरंगी मलबूसात पहने बच्चे ईद की रंगीनियों में यकीनन इजाफा करते हैं। आज मैं खुश हूँ और यहाँ पे बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे झूले हैं। यहाँ पे हाँ दोस्तों के साथ आया। मैं यहाँ पे भाइयों के साथ आया हूँ लेकिन बाबा ने मुझे बहुत मज़ा कराया। मैंने बहुत मज़े किए दोस्तों के साथ। मैंने दोस्तों के साथ खेला, बहुत मज़े किए। घर में मैंने बहुत मज़े किए और यहाँ भी आए, यहाँ भी मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने झूलों का भी मैंने उस वाले झूलों पे खेला, उसमें भी बहुत मज़ा आ गया मुझे। आज मैंने बहुत खेला, यहाँ पे मामू ने मुझे आज बहुत घुमाया, चीज़ें दिखाई और झूले पे खिलाया। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। अमरनाथ यात्रा जो बादल फटने के वाक़े के बाद मुअत्तल कर दी गई थी, आज सुबह दोबारा शुरू कर दी गई। यात्रियों का एक और ग्रुप जम्मू में भगवती नगर के इब्तदाई कैंप से पहलगाम नुनवन कैंप के लिए रवाना हुआ। हुकाम ने आज सुबह सवेरे पहलगाम रास्ते के जरिए नुनवन कैंप से भी यात्रियों के ग्रुप को इजाज़त दी। यात्रियों को पहलगाम के रास्ते जाने की इजाज़त दी गई। यात्रा बालतल के रास्ते अनकरीब दोबारा शुरू की जाएगी। अलबत्ता बालतल और पहलगाम रास्तों पर हेलीकॉप्टर खिदमात दस्तियाब हैं। इस दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के एयर कमांडर पंकज मित्तल ने कहा है कि गुफा के नज़दीक बचाव कार्रवाई काफ़ी हद तक मुकम्मल की गई है। उन्होंने कहा कि लापता यात्रियों की तलाश के लिए एयरफोर्स के खुसूसी हेलीकॉप्टर काम पर लगाए गए हैं। पंकज मित्तल ने कहा कि बचाव कार्रवाई के दौरान 123 जख्मी यात्रियों को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों तक पहुँचाया गया, जबकि मारे गए यात्रियों में से 7 की मैयतों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के जरिए श्रीनगर पहुँचाया गया। एयर कमांडर ने कहा कि गुफा के नज़दीक इमदादी कार्रवाई आखिरी मरहले में है। The civil administration, the divisional commander at Kashmir, the camp commanders up there, the officers and men of 15 Corps, the border security force people, or the Jammu and Kashmir police. I think all of us work together in a controlled and coordinated manner towards the same goal,
of ensuring that the task is completed satisfactorily. I think a major effort has already gone through, and they have, I think, already cleared opening the Yatra again. We think maybe in a day or two we will be able to clear the area for anything else. श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रियों के लिए श्रीनगर से पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाने का फैसला किया है। ख्वाहिशमंद यात्री बोर्ड की वेबसाइट www.heliservices.jksasb.nic.in पर हेलीकॉप्टर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। श्रीनगर से पंचतरनी की यकतरफा टिकट की कीमत 14,500 रुपये मुकर्रर की गई। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले ये हेलीकॉप्टर सर्विस फ़कत श्रीनगर से नीलग्राह तक दस्तियाब थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ गुफा के नज़दीक बादल फटने के नतीजे में मुतासर हुए यात्रियों के सामान को हिफाजत के साथ रखते हुए अपनी तहवील में लिया है। मुत्तलिका यात्रियों से कहा गया है कि वो पुलिस के साथ राब्ता कायम करके अपने सामान की पहचान करें और अपना सामान वापस ले जाएं। अपना सामान वापस लेने के बाद दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कई यात्रियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया है। वो लैंडस्लाइड हो गया था जिसमें हमारा सामान मिस हो गया था घोड़े वाले से, बट RFID के वो बूथ से हमें हमारा और JNK की पुलिस ने कल से पूरा हमारा मदद करके हमारा सामान हमको पूरा दिलाया है। थैंक यू टू JNK पुलिस एंड RFID जो उन्होंने इतना अपडेट रखा है, तो उससे हमको बहुत मदद मिली। थैंक यू सो मच। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज चंदनवाड़ी का दौरा करके यात्रा की बहाली और यात्रियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां तैनात तिब्बी अमले के साथ बातचीत करके यात्रियों के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। LG ने सफाई कर्मचारियों और कम्युनिटी किचन लंगर चलाने वाले अफराद के साथ भी तबादुल ख्याल के दौरान यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। जगत गुरु श्री गोपीनाथ जी की 124वीं महाजयंती के सिलसिले में आज गोपीनाथ जी आश्रम खरियार अब्बकदल में पूजा अर्चना की एक खुसूसी नशस्त मुनक्किद हुई, जिसमें श्रद्धालुओं की खासी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्रद्धालु सुबह से ही आश्रम आते रहे और उन्होंने पूजा अर्चना में हिस्सा लेकर श्री गोपीनाथ जी का आशीर्वाद हासिल किया। मुल्क और दुनिया के कई हिस्सों से महाजयंती के सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पार्लियामेंट की नई इमारत की छत पर कौमी निशान की नकाब कुशाई की। उन्होंने पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर करने वाले कारीगरों से भी गुफ्तगू की। कौमी निशान कांसे से बना हुआ है, जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है और ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे पार्लियामेंट की नई इमारत के वस्त में नस्ब किया गया है। इस कौमी निशान को मजबूती देने की खातिर तकरीबन 6,000 किलोग्राम फौलाद का एक फ्रेम बनाया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क भर में मुत्तअद्दिद DRDO सनती तालीमी महारत के मराकज़ कायम किए गए हैं। इसमें ख़ुसूसी तवज्जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मरकूज़ की गई है। उन्होंने नई दिल्ली में दिफा के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले सिम्पोजियम और नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम वज़ारत दिफा में दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले महकमे की तरफ से किया गया है। खातून सियासी लीडर बेगम अकबर जहां की 22वीं बरसी के सिलसिले में आज उनके मकबरा वाक़ा नसीम बाग हज़रत बल में फातिहा ख्वानी हुई। इस मौके पर उनके फर्जंद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरहुमा के मज़ार पर गुलबारी की और फातिहा ख्वानी की। फातिहा ख्वानी की मजलिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। मुकर्रीन ने इस मौके पर मरहुमा की सियासी और समाजी खिदमात को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों से भी मरहुमा के हक़ में दुआई मगफिरत के मजालिस के इनेकाद की खबरें मौसूल हुई हैं। वादी के मशहूर मारूफ नादगो शायर मरहूम फाजिल कश्मीरी की 18वीं बरसी पर आज उनके मज़ार पर फातिहा ख्वानी और कुरान ख्वानी हुई, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा मरहूम के लवाकिन के दौलत खाने पर भी कुरान ख्वानी की मजलिस मुनक्किद हुई, जबकि मरहूम के लिखे कुछ नात भी पढ़े गए। इन मजालिस में शिरकत करने वाले अफराद ने भी मरहूम फाजिल कश्मीरी को शानदार अल्फाज में अकीदत का खराज पेश किया।
वादी के मारूफ शायर और अदीब मुजफ्फर आजिम जो गुज़श्ते दिनों इंतकाल कर गए की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी आज टंगमर्ग में अंजाम दी गई। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए उदबा और दानिश्वरों के अलावा दीगर कई शख्सियात ने मरहूम की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी में शिरकत की। इस मौके पर मुजफ्फर आजिम के इंतकाल को अदब के लिए एक नुकसान करार देते हुए मरहूम के लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। इस दौरान वादी के एक मारूफ समाजी कारकुन शरीफुद्दीन अंद्राबी साकिन डलगेट आज इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर कई समाजी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी 14 जुलाई को सईदपुरा बटपुरा हजरत बल में अंजाम दी जाएगी। 26 जुलाई को करगिल के वार मेमोरियल पहुंचाई जाने वाली करगिल फतह मशल 9 जुलाई को कुपवाड़ा के मसल सेक्टर पहुंचाई गई। मसल पहुंचने पर फौजी जवानों के अलावा कई मकामी लोगों ने जोश खरोश के साथ मशल का इस्तकबाल किया और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मशल को फौजी हेडक्वार्टर पहुंचाया गया। कल यानी 10 जुलाई को मसल वार मेमोरियल पर एक तकरीब मुनक़िद हुई जिस दौरान मुख्तलिफ जंगों ख़ुसूसन करगिल जंग में अपनी जान निछावर करने वाले फौजी जवानों को खराज पेश किया गया, जबकि वहाँ एक तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। प्रोग्राम के आखिर में वीर नारियों और रज़ाकारों की इज़्ज़त अफजाई की गई। ये बात काबिल ज़िक्र है कि करगिल जंग के 23 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से मशल को फ़ौज की शिमाली कमान के हेडक्वार्टर उधमपुर से रवाना किया गया है और ये मशल 40 रोज़ के दौरान 400 किलोमीटर की मुसाफ तय करने के बाद 26 जुलाई को करगिल पहुँचाई जाएगी। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 198 करोड़ 88 लाख से जायद कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 98.50% है। गुज़श्ता 24 घंटों में 16,000 से जायद नए मामलात की इत्तला मिली है। पिछले 24 घंटे में 26 अमवात की खबर है। अब तक 86 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। वादी के शिमाली जिला कुपवाड़ा में गर्क-ए-आबी के 2 अलग अलग वाक़यात में 2 नौजवानों की मौत वाक़ा हुई है। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि कल यानी पहली ईद को रामहाल इलाके में एक नौजवान मकामी नाले में नहा रहा था जिस दौरान वो अचानक पानी में डूब गए। इस वाक़े की खबर मिलते ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। छत्ताबल श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कई बाशिंदों और इलाके की फलाही कमेटी के मेंबरान ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने कहा कि हाईकोर्ट ने दिसंबर 2021 में इलाके के सैलाब मुतासिरीन के हक़ में फैसला सुनाते हुए ज़िला इंतज़ामिया को यह हुक्मनामा अमलानी की हिदायत दी। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िला इंतज़ामिया हाईकोर्ट के अहकामात अमलानी में नाकाम हुई है। बाकी मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35.3 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कोशिश के यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।